आईसीसी महिला विश्व कप 2022 में सर्वाधिक मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये भारत की 6 विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी तथा सर्वाधिक मैच में कप्तानी करने वाली खिलाड़ी मिताली राज बनी हैं। मिताली राज ने 24 मैचों में विश्व कप में कप्तानी करने का रिकॉर्ड बनाया है। महिला विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड में आयोजित किया जा रहा है। 10,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी मिताली राज हैं। विदेश में 3,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला मिताली राज हैं। आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को चुना गया है। विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी की सूची में पहले स्थान पर झूलन गोस्वामी बनी हैं, जिन्होंने 5 विश्व कप खेले हैं। किस राज्य ने मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए नाबार्ड बैंक से समझौता किया है? तो ये उड़ीसा ने। उड़ीसा सरकार ने मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए नाबार्ड बैंक से स्थापना की है, वो समझौता किया है। नाबार्ड बैंक से समझौता किया है। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय, बीसीसीआई का मुख्यालय, स्टेट बैंक का मुख्यालय, सेबी का मुख्यालय सब मुंबई में स्थित हैं। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में बनाया जा रहा है। 2023 का हॉकी विश्व कप उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इसको नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर को अनंग वर्मन ने बनवाया था। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में स्थित है। कल कटक उड़ीसा में ही सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, जिसके जन्मदिन को पराक्रम दिवस 23 जनवरी में मनाया जाता है। 24 घंटे शुद्ध जल देने वाला भारत का पहला शहर पुरी बना है। हीराकुंड बांध, टी सेतु बांध महानदी पर बनाया जा रहा है, जो कि उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। उड़ीसा की गंगा बैतारणी नदी को कहा जाता है। उड़ीसा को पहले कलिंग भी कहा जाता था, जिसको 261 ईसा पूर्व में अशोक ने जीता था। सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। देश में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में आती हैं। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। इसको राजा ययाति ने बनवाया था। दो 2022 में मोटर वाहन संधि में सार्क के कितने देश शामिल हुए हैं? तो ये 4। WIN मोटर वाहन संधि में भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कुल मिलाकर सार्क के 4 देश शामिल हुए हैं। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। यूपीआई सिस्टम लागू करने वाला पहला देश भी नेपाल है। भीम ऐप लागू करने वाला पहला देश भूटान है। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी।
इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। बिम्स्टेक 1997 में। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से लगती है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर लगाया जाएगा? तो तमिलनाडु में। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में लगाया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं, जो कि डीएमके पार्टी के हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत चेन्नई में की गई थी, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। मरीन एलीट फोर्स की स्थापना तमिलनाडु में की गई। मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर है तमिलनाडु। उंगालिन ओरुवन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की आत्मकथा है। जल्लीकट्टी त्योहार, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। देश का पहला ऊर्जा द्वीप तमिलनाडु में मनाया जा रहा है। वहीं दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप डेनमार्क में बनाया गया। डेनमार्क की मदद से ही भारत का पहला ऊर्जा द्वीप तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। देश का पहला डुंगोंग संरक्षण भारत के तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। डुंगोंग पार्क जंगली गाय से संबंधित है, गाय के संरक्षण संबंधित। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर में स्थित है। बी डेम डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 में भारत के स्थान पर रहा है 93। बी डेम डेमोक्रेसी 2022 में भारत 93 स्थान पर रहा। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर स्वीडन रहा है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 85 नंबर पर रहा है, जबकि भुखमरी सूचकांक में भारत 101 नंबर पर रहा है।